नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा में स्वागत है। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल व्यास नारायण मिश्र को सब्सक्राइब करें दोस्तों और लाइक करें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में से एक पार्ट होता है उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में यदि हम चेंज देखना चाहें और टाइम के रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सीलरेशन क्या है, अगर इसको फाइंड करना चाहें तो इसके लिए हमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने होते हैं। नॉर्मली 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जिसको बोलते हैं कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पार्टिकल P की पोजीशन को हम एक्स वाई जेड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां से देख सकते हैं कि ये कोई पार्टिकल है P एक्स वाई जेड, इसको हम एक्स वाई जेड, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस है, इन तीनों के रिस्पेक्ट में इसके हमें पोजीशन को फाइंड करना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जो यूनिट वेक्टर है आई है, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे है, जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर के है और ओरिजिन से इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर आर है। ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड है ये एक दूसरे से राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, मतलब ये 90 डिग्री बनाते हैं। इनको हम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ये म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अर्थात एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री बनेगा, वाई और जेड के बीच में 90 डिग्री बनेगा और एक्स और जेड के बीच में भी 90 डिग्री बनेगा। अब चूंकि यूनिट वेक्टर आई जे के होता है एक्स वाई जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, तो पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो हम वेक्टर R से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर R इक्वल टू हो जाएगा आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। ये जो I है, J है और K है ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। और X क्या है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा है, यहाँ से देखिए जो OA है ये X है, जो OB है ये यहाँ Y है और जो OZ है OC है इसको हम Z से रिप्रेजेंट किए हैं। तो इस तरह से OA इक्वल टू एक्स, OB इक्वल टू वाई, OC इक्वल टू जेड। तो वेक्टर OP इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC। अब वेक्टर OA का जो यूनिट वेक्टर है वो I है और डिस्टेंस x है, इसलिए वेक्टर OA इक्वल टू IX लिख दिया गया। इसी तरह से वेक्टर OB को JY एंड वेक्टर OC को KZ के फॉर्म में लिख दिया गया है। तो इस तरह से वेक्टर R इक्वल टू हो जाएगा IX प्लस JY प्लस KZ, जहां से OA इक्वल टू X, OB इक्वल टू Y एंड OC इक्वल टू Z होगा। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम नेक्स्ट प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होता है इसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।